नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए एसआईपी बेस्ट है या लमसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। देखो, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। डिपेंड आपके ऊपर करता है और डिपेंड मार्केट कंडीशन के ऊपर करता है। सपोज करो आप निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने 12% के ऑन एन एवरेज सालाना रिटर्न आपने पकड़ लिया, तो आपकी एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या बनती है? आपने एसआईपी स्टार्ट की 5000 पर मंथ के हिसाब से, आपको 12% रिटर्न के हिसाब से आपका एक साल में इन्वेस्टमेंट हुआ 60,000, आपको रिटर्न आया 4047 रुपीज़। यानी कि एसआईपी का जो फंड वैल्यू आपका तैयार हुआ वो हुआ 64,047 रुपीज़। यहीं आपने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट डाला होता और 12% रिटर्न आ रहा है, तो आपकी जो फंड वैल्यू बनती है वो बनती है 67,200। इसी इन्वेस्टमेंट को आपने कंटिन्यू रखा, आपने इसको 5 साल तक आपने लगातार इन्वेस्टमेंट आप करते रहे, लमसम भी और एसआईपी भी। तो एसआईपी में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे 5 साल में 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। एसआईपी का जो फंड वैल्यू आपका तैयार होगा 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ऑन एन एवरेज पकड़ा है, तो आपका जो फंड वैल्यू बनता है एसआईपी का 4,12,432। यही अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 12% इंटरेस्ट पकड़ते हैं, तो आपका फंड वैल्यू बनता है 5,28,703 रुपीज़। इसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, आपने 15 साल तक खींचा, चलो पहले 10 साल पकड़ लेते हैं, आपने 10 साल तक खींचा इसको, तो आपके 10 साल में इन्वेस्टमेंट आपने किया 6 लाख रुपीज़ का। एसआईपी का जो फंड वैल्यू एट द रेट ऑफ 12% बनता है, मिला के बनता है 11,61,695 रुपीज़। यहीं आपका लमसम इन्वेस्टमेंट को भी हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका बनता है 18,63,509 रुपीज़। आपने इसी इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू रखा, तो आपने इन्वेस्ट किए 9 लाख रुपीज़। आपका एसआईपी का जो फंड वैल्यू बनेगा वो आपने 15 साल तक कंटिन्यू रख रहे, तो 25 लाख रुपीज़, 22,880 रुपीज़। यहीं पर आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट आपने जो 9 लाख की है, अगर आपने वहाँ पे 12% रिटर्न पकड़ रहे हैं, तो आपका जो फंड वैल्यू जो बन के बनता है वो 49 लाख रुपीज़, 26,209 रुपीज़। इसी को अगर आप और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, आप 20 साल तक खींचते हैं एसआईपी को, लमसम इन्वेस्टमेंट को भी, तो एसआईपी में आप 20 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 12 लाख रुपए। आपका जो फंड वैल्यू तैयार होगा 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 49 लाख रुपीज़, 95,4740 रुपीज़। यही आपके लमसम इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किए कितने, 12 लाख रुपए। आपका 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका बनता है 1,15,75,552 रुपीज़। है ना मज़ेदार? अब आपको लग रहा होगा लमसम इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज़रूरी है, लमसम इन्वेस्टिंग करना चाहिए, पैसा अच्छा ग्रो करेगा। बिल्कुल अच्छा ग्रो कर सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट हाई पर चल रहा है, मार्केट लो पर चल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा हर महीने जाएगा। यहाँ पर पैसा आप ईयरली एक साथ आप फंड लगा रहे हैं 60,000, हर साल आप लगा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, तब आपका ये फंड वैल्यू तैयार हो रहा है। और यहाँ पर आप हर महीने 5,000 रुपये कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी फंड वैल्यू आपकी तैयार हो रही है। माना दोनों में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के ऊपर। अगर मार्केट कंडीशन अगर हाई हो रखी है, उस समय आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो रिटर्न आपके कम आने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट डाउन है, उस समय आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके रिटर्न आने के हाई चांसेस हैं। तो वो दोनों में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन एक आम इंसान के लिए, जो एक जॉब करने वाला इंसान है, उसके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसकी पॉकेट अगर अलाउ करती है, आपके लिए बेस्ट है। आप इसको एसआईपी के ज़रिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सपोज करो आपने इसी इन्वेस्टमेंट को, लमसम या एसआईपी को आपने थोड़ा-सा और बढ़ा दिया, आपने इसको 25 साल कर दिया। 25 साल में आप इन्वेस्ट कितना करेंगे, 15 लाख रुपए। एसआईपी का जो फंड वैल्यू बनेगा, वो बनेगा आपके पास 94,88,175। यही लमसम इन्वेस्टमेंट का जो फंड वैल्यू बनेगा, 15 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर, तो आपका फंड वैल्यू बनेगा 2,55,97 रुपीज़। है ना मैजिक? ये मैजिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। अगर मार्केट
सही तरह से स्टेबल चलती है, तो मार्केट ठीक कंडीशन में वर्क करती है, तो ये अच्छी फंड वैल्यू क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। आप 20 साल 25 साल में 20 साल 25 साल में जाके आप 1 करोड़ का अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके धैर्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पैशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इमोशन कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी अपनी जो गुड हैबिट्स आपने जो अडॉप्ट की है, यानी कि इन्वेस्टिंग गुड हैबिट जो आपने आपने जो अडॉप्ट किया ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अपने जीवन में छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके एक बड़ा कॉर्पस बनाने के ऊपर काम करो। अपनी एजुकेशन को बिल्ड करो, तभी आप वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप कोई बड़े क्या नाम है बिजनेस करके ही आप पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टिंग हैबिट को डेवलप करके भी पैसा बना सकते हैं। चीज़ें सीखिए, अपने लिए एक फंड वैल्यू बनाने की तैयारी कीजिए, और अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ, अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ के देने के बारे में सोचिए। आपको अंदर से भी खुद भी कंफर्टेबल फील होगा जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। यानी कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना आप शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। अपनी नॉलेज को बिल्ड करते रहिए, अपने आप को चीज़ें सीखने में इन्वॉल्व कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं चीज़ें सीखने के, यूट्यूब है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन हर चीज़ को आपने ट्रुथ नहीं मानना है जब तक आप उसके फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं कर लेते। आपने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को जाके ना सबसे पहले आप किसी भी बैंक के कैलकुलेटर खोलिए, एसआईपी कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर खोलिए, वहाँ पर जाके चीज़ें खुद चेक कीजिए। आपके पास एचडीएफसी है, आपके पास एसबीआई है, आपके पास एक्सिस है, आपके पास अप स्टॉक है, आपके पास ग्रो ऐप है, आपके पास एनजे वेल्थ, बहुत सारी ऐप्स हैं। वहाँ पर जाके चीज़ें चेक कीजिए और चीज़ों को समझ के फिर आप चीज़ों में आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन्वेस्टिंग में बहुत पावर है, कंपाउंडिंग में बहुत पावर है। ये आपको एक वेल्थ सपोर्ट करके आपको कुछ वेल्थ बना के दे सकती है, बशर्ते कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने इमोशन में कंट्रोल रखें, अपनी इन्वेस्टिंग की पावर को समझने की कोशिश करें और इन्वेस्टिंग की जर्नी को लॉन्ग टर्म तक लेके जाएं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न हाई। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 से 15% आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, रिटर्न आपका 85-90% आएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में कॉर्पस बना के अपने लिए तैयार कीजिए, अपने बच्चों के लिए तैयार कीजिए। यूँ ही हँसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। होप आज की वीडियो में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी का जो पावर है वो आपको समझ आया होगा। अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।